अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेमस ब्यूटी पार्लर। आज हम लोगों की क्लास का 28 डेज है। आज मैं सिखा रही हूँ वो जो काशीज़ के हेयर स्टाइलिंग है, उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। अच्छा, ये जो चोटी बन रही है ये वही चोटी है जो फिश टेल कहलाती है। फिश टेल वाला ही हेयर स्टाइल है। बस शुरू में मैंने 3 बल से स्टार्ट किया है और फिर उसके बाद वही फ़िश टेल बनाते जा रहे हैं। अच्छा, फ़िश टेल को थोड़ा सा लूजिंग में ले रहे हैं। लूजिंग में इस वजह से कि थोड़ा सा, यानी जब बैक की तरफ लेके जाएंगे हम, यानी उसको थोड़ा सा फ्लफ़ी करना चाहेंगे तो वो इजीली हो जाएगी। जहाँ बल है वहाँ तो बिल्कुल ही यानी टाइट रखना है, लेकिन लूजिंग में है असल में। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से बन रही है ये। अच्छा, हेयर स्टाइलिंग जो है वो फिनिशिंग मांगती है। फिनिशिंग होगी तो हेयर स्टाइलिंग अच्छी होगी। अच्छा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर और लाइक करें। अच्छा, मेरी का जो वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स करें कि आप लोगों को समझ में आता है हेयर स्टाइल, या मेरा सिखाने का अंदाज़ सही है, या जो आप लोग सीखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लोग सीखना चाहते हैं वो सब आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, अब ये वाला जो एयर टू एयर पार्टीशन लिया था उसमें लास्ट ये चल रहे हैं लेयर्स। ये लास्ट लेयर एंड करने के बाद यहाँ सारे बाल ख़त्म हो चुके हैं और ये कंप्लीट हो गई यहाँ के, यानी जो एयर टू एयर पार्टीशन था उसमें एक पार्टीशन तकरीबन एंड है। ये फ़िश टेल ही है, फ़िश टेल वाला ही हेयर स्टाइल है। बस टेक्निक्स होती हैं कुछ जिनसे हेयर स्टाइलिंग चेंज लगती है। हेयर स्टाइलिंग आप लोगों को देखकर ही समझ में आ जाएगी। जब हेयर स्टाइल में आप घुसेंगे, करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यानी समझ में आने लगेगा कि ये वाला क्या चीज़ है। और जो ब्यूटिशियंस देख रही होंगी जिनको आते हैं हेयर स्टाइलिंग बनाना, उनके लिए तो और आसान है, क्योंकि वो सब समझ जाते हैं कि भाई किस तरीके से बना हुआ है या कौन सी चीज़ यूज़ हुई हुई है इसके अंदर। अच्छा, बाल ख़त्म हो चुके थे। फिर उसके बाद ये जो फ़िश टेल बन रही है, ये जो एक ब्रेड होती है समझे, वो ब्रेड बनती जा रही है। थोड़ा सा लूज़ करते जा रहे हैं इसको, इतनी तकरीबन बन ही जाए कि पीछे तक चली जाए। वहाँ से दोबारा हेयर स्टाइलिंग शुरू होगी। ये करने के बाद इसमें बैंड लग जाएगा। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है। अब कंप्लीट करने के बाद ये पीछे की तरफ बनेगी, तो इसलिए यहाँ पे एंड कर दिया इसको। थोड़ा सा उठा रहे हैं इसे, उठी हुई थोड़ी सी फ्लफ़ी सी जो होती है, उठी हुई सी, वो अच्छी लगती है। ये देखें, बैक की तरफ ले जानी है इसको, फिर बैक की तरफ दूसरा हेयर स्टाइल बनेगा। अच्छा, ये हेयर स्टाइल फ़िश टेल वाला ही है। काशीज़ के जो हेयर स्टाइलिंग है उसमें से ये हेयर स्टाइल मैंने चूज़ किया था ताकि ये भी आप लोगों को पता चल जाए कि ये किस तरीके से बन रहा है हेयर स्टाइल। अच्छा, देखिए, मेकअप करना आसान है, यानी सब कर ही लेते हैं मेकअप। अब से देखें, ये दूसरी तरफ मैंने स्टार्ट कर दी है और उसी तरीके से फ़िश टेल ही है। दूसरा पार्टीशन की तरफ आ गए और दूसरे पार्टीशन की तरफ से फ़िश टेल ले रहे हैं।
एक तरफ से वहाँ से एक लट, इतनी लट लेते हैं कि हाफ पार्टीशन लेते हैं बस तकरीबन। ये देखें, हाफ लिया और फिर दूसरी तरफ का स्टेप ले लिया। थोड़ा सा फ्लफी कर रही हूँ इसे। हाँ, मैं कह रही थी कि मेकअप जो होता है वो मेकअप सभी लोग कर लेते हैं, यानी जैसे हम लोग जो आम लेडीज़ होती हैं घर की या बच्चियाँ होती हैं जो, तो वो मेकअप तो कर ही लेते हैं लोग, मेकअप तो करना आ ही जाता है लोगों को। लेकिन हेयर स्टाइलिंग जो है वो बहुत कम लोगों को करने आती है। यानी बहुत सारे तो ब्यूटिशंस भी ऐसी होती हैं कि जिनको मेकअप आ जाता है, मेकअप कर लेती हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिंग नहीं आती। हेयर स्टाइलिंग के लिए यानी वो दूसरा हेयर स्टाइलिस्ट ही रखते हैं। यानी ये एक क्रिएटिविटी होती है, यानी आपको खेलना है बालों से, आपको सीखना है, आपको शेप देना है, तो ये सब एक आर्ट है। मेकअप भी एक आर्ट है, लेकिन यानी हर एक अच्छा देखें, हेयर स्टाइलिस्ट जो होगा ना वो मेकअप कर सकता है, लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट होगा ना वो हेयर स्टाइलिंग करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको वो फिनिशिंग नहीं आएगी। लेकिन करने से तो सब कुछ ही किया जा सकता है, जो यानी जो करना चाहता है वो कर सकता है। अच्छा, ये चोटी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें मैं पोनी टेल यानी रबर बैंड लगा रही हूँ। ये कंप्लीट हो गई। अब बैक की तरफ जा रहे हैं। ये देखें। अच्छा, मैंने इनके बालों में क्रीम किया था, क्योंकि बहुत सारे हेयर स्टाइल जो होते हैं वो क्रीम के बगैर खूबसूरती नहीं आती। यानी ये हेयर स्टाइलिंग करने से पहले ये समझे एक प्रिपरेशन है कि हम जो तैयारी करते हैं, हम काम करने से पहले कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, तो ये भी एक समझे हमारा प्रिपरेशन ही है, तैयारी है ये हमारी, कि हमारा जो हेयर स्टाइल हो वो बहुत अच्छा बने, खूबसूरत बने, नीट एंड क्लीन बने। तो ये जो क्रिम्प होता है, क्रिम्पर जो होता है, उससे हमारे जो बाल होते हैं वो फ्रीजीनेस जो होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा स्ट्रेट में चले जाते हैं तो वो जो फ्रीजी हेयर होते हैं वो सब बैठ जाते हैं तकरीबन। यानी ये समझें, ये तैयारी का एक हिस्सा है, प्रिपरेशन का एक हिस्सा है क्रीम करना। जिन लोगों के पास क्रीम नहीं है वो तो ज़ाहिर है नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्यूटिशंस होती हैं उनके लिए ये कॉमन सी बात है कि हमें क्रीम पर रखना पड़ता है, और हेयर स्टाइलिंग से पहले क्रीम पर करना ही पड़ता है, ताकि ये बहुत अच्छा शेप दे दे, शेप में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब वो जो दोनों चोटियाँ बनाई हैं, जो फिश टेल बनाई है दोनों तरफ से, उसको मैं पीछे की तरफ ले जा रही हूँ। अच्छा, मैंने इसमें बैक कॉमिंग नहीं की है, बैक कॉमिंग का शेप दे दिया है तकरीबन, जैसे समझे बैक की तरफ से थोड़ा सा लुक दिया है कि जैसे मैंने बैक कॉमिंग की है, लेकिन बैक कॉमिंग नहीं है। अच्छा, दोनों चोटियाँ मिलाने के बाद एक हेयर पिन लगाई है। हेयर पिन मैं कहती हूँ कि हेयर पिन जो होती हैं वो दिखनी नहीं चाहिए, हेयर स्टाइलिंग में हेयर पिन्स दिखनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसको पीछे वाले बालों को 3 हिस्सों में, 3 पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे। एक राइट साइड से, एक लेफ़्ट साइड से और एक सेंटर का पार्टीशन रखेंगे। देखें, दोनों तरफ से, राइट एंड लेफ़्ट की तरफ से दोनों पार्टीशन को आगे की तरफ दे दिया, और ये जो बैक पे एक सेंटर पार्टीशन बचा है, उस सेंटर पार्टीशन में से दोबारा से फिश टेल बनना स्टार्ट होगी। अच्छा, ये इसमें जो बैंड लगा हुआ था, बैंड नज़र आ रहा था, रबर बैंड, तो उसको मैंने हाइड किया है बस, और कुछ नहीं किया। अब देखें, ये सेंटर का जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन में से मैंने दोबारा से फिश टेल बनाना स्टार्ट किया है। ये जो फिश टेल बनेगी सेंटर में, वो भी उसी तरीके से फ्लफ़ी जो ले रही हूँ मैं उस तरीके से बनेगी, फ्लफ़ी स्टाइल में। यानी एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से लिया। मैं इतने सारे हेयर स्टाइल बनाना सिखा चुकी हूँ कि आप लोगों को फिश टेल बनाना, फ्रेंच बनाना, बबल्स बनाना, ये सब तो पता चल ही गए होंगे कि ये हेयर स्टाइलिंग के बेसिक चीज़ें हैं। अब बेसिक के बाद फिर हम एडवांस की तरफ आ जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है हम लोगों को देखने से पता चलता रहेगा कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। अच्छा, इंटरेस्ट पे जो होता है ना, वो ये काम जो होता है इंटरेस्ट पे होता है। आपका इंटरेस्ट है अगर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी फील्ड में, आपका इंटरेस्ट है अगर, तो आप उसको बहुत अच्छा करेंगे। किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी काम सीखा जाता है तो वो इतना ख़ास नहीं होता।
अब देखिए कितनी फिनिशिंग से ये फिश टेल बन रही है। बैक पे सेंटर के पार्टीशन में अभी फिश टेल बन रही है। ये देखें पीछे जो स्किन पे जो बाल लगे हुए हैं, जो बाल हैं सारे, वो सब हमें फिश टेल के अंदर यूज़ करने हैं। सारे बाल फिश टेल बनाते हुए जाना है, सारे बालों को। नीचे के जितने भी बाल हैं, यानी उस पार्टीशन के जो बीच वाला पार्टीशन है उसके जितने भी बाल हैं, वो सब हम फिश टेल में यूज़ करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को इस यानी टाइमिंग पे आप लोग हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। मैं हेयर स्प्रे यूज़ इस वजह से ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मेरा ये जो होता है, मेरा रियल क्लाइंट नहीं होता। रियल क्लाइंट हो तो मैं उस पर हेयर स्प्रे कर दूं ताकि कोई परेशानी ना हो। हम लोग, मेरे पास जो होते हैं ये मॉडल्स थोड़ी सी देर के लिए होते हैं, तो उनके बाल ख़राब करना या उनके बैक कॉमिंग कर देना ये मुझे सही नहीं लगता। एक तो वो टाइम दे रहे हैं अपना, फिर उसके बाद में उनके बाल भी जैसे रोज़ रोज़ करके ख़राब करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कम हेयर स्प्रे यूज़ करती हूँ। लेकिन आप लोग इस वक्त, जिस वक्त ये चल रहा है प्रोसेस, उस वक्त हेयर स्प्रे कर लेंगे तो ये वाले जो बाल होंगे ये थोड़ा सा स्टिक हो जाएंगे, वहीं पे शेप आ जाएगा। सही है। वैसे तो हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हेयर स्प्रे करने का भी तरीका होता है, यानी बहुत ज़्यादा एक ही तरफ प्रेशर मार के एक ही जगह नहीं छोड़ते हेयर स्प्रे को। थोड़ा सा हेयर स्प्रे को सॉफ्ट छोड़ा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एक जगह ना जमे, बिखर के आए वो। अच्छा, ये ख़त्म हो चुकी है। पूरी फिश टेल बनाने के बाद इस पे मैं पोनी टेल लगा रही हूँ नीचे। बिल्कुल फिश टेल पूरी बन चुकी है। अब इसको थोड़ा सा लूजिंग में ले जा रहे हैं, लूज़ करते जा रहे हैं इसको, फिश टेल को। अच्छा देखें, अब इस वक्त, जिस वक्त मैंने ये फ्लफ़ी किए हैं, इस वक्त आप हेयर स्प्रे यूज़ कर लेंगी ताकि ये इसी जगह रहे। अब ये जो दो पार्टीशन करके छोड़ा था, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, अब उनमें से दो पार्टीशन किए हैं, यानी फिश टेल नहीं बनेगी इस वक्त। यानी वही फिश टेल है वो बनाना स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ से भी सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से बीच का पार्टीशन लिया है। अब साइड के पार्टीशन की दोनों के फिश टेल बनती चली जाएगी। अच्छा, ये जो हेयर स्टाइलिंग है, हेयर स्टाइलिंग करने के बाद जब हम लोग इसके अंदर एक्सेसरीज लगाते हैं तो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है हेयर स्टाइल। ये देखें, दोनों तरफ से पार्टीशन लेते जाएंगे और फिश टेल कंप्लीट करेंगे। बस वो वाला पार्टीशन है जो साइड पे छोड़ा है, दोनों तरफ साइडों में जो पार्टीशन छोड़े हैं उनकी फिश टेल बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब देखें स्किन वाले जितने भी बाल थे जो स्किन पे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब बचे हुए बाल जो हैं उनको कंप्लीट किया और वो वाला साइड कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी साइड पे कर रहे हैं फिश टेल। अच्छा, मैंने थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर दिया इस वजह से कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ये फिश टेल काफ़ी देर में बनेगी, तो इसलिए वहाँ से स्किप कर दिया मैंने। काम वही है, फिश टेल ही बनी है। वहाँ की तरफ भी पहले सेंटर में बनाई, फिर साइडों की बनाई। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से काम आएगा। प्रैक्टिस बगैर सिर्फ सरसरी सा देखने के बाद काम करने चले जाएं तो नहीं होगा। पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरी एंड तक वीडियो देखें बगैर स्किप किए, तो आपको काम समझ में आएगा और फ़ायदा होगा सीखने का। अच्छा, जब ब्यूटिशियन का कोर्स करने हम लोग घर से निकलते हैं
कोई भी हो, जैसे बच्चियां हो या कोई बड़ा हो, ब्यूटिशियन का कोर्स करने निकलता है तो वो उसमें क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ पे ध्यान दे रहे होते हैं। सब चीज़ों पे हमें मेकअप भी करना होता है, हमें फेशियल भी देखना होता है, हमें स्टाइलिंग भी करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो उसमें हम लोग वो नहीं सीख पाते जिस तरीके से हमें सब कुछ सीखना चाहिए। अब उसके बाद जैसे आपने ब्यूटिशियन का कोर्स कर चुके हैं आप लोग, फिर उसके बाद आप अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, अलग अलग चीज़ें करना चाहेंगे, तो आप परफेक्ट होंगे इन चीज़ों में। और फिर आगे आता है इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होगा आपका तो बहुत प्यारा काम हो जाता है वो। अब देखें ये वाला एंड है तकरीबन, यानी जो स्किन पे जितने भी बाल थे वो सब हम लोग ले चुके हैं। अब वही कंप्लीट होनी है, ये चोटी कंप्लीट करेंगे। चोटी को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा इसको लूजिंग करना है, फिर स्प्रे यूज़ करना है। स्प्रे हमेशा दूर से यूज़ करते हैं ताकि वो एक जगह ना जाए बल्कि स्प्रे की तरह हो, यानी चारों तरफ बिखरे, ताकि आपका स्प्रे यूज़ भी कम हो और काम भी अच्छा करे हो, एक जगह स्टिकी ना हो जाए वो। देखिए लूजिंग कर रही हूँ। कंप्लीट कर ली है अब चोटी। अब तीनों चोटियों को मिलाने के बाद रबर बैंड लगा रहे हैं। तीनों चोटियाँ जो थी, यानी बीच का पार्टीशन, दोनों तरफ के पार्टीशन, दोनों में यानी तीनों जो हैं हमारे तीन जो हिस्से फिशटेल बने थे, 3 फिशटेल बनी थी, उन सबको फ्लफी करके नीचे जाके इस पर रबड़ लगा दिया। एक रबर बैंड लगाया है। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने में हम लोग जो हमारे पास डिस्पोजेबल पिन्स मिलती हैं, डिस्पोजेबल पिन्स आती हैं हेयर स्टाइलिंग में, उसके अंदर हम लोग वो जो, हाँ ये देखें, जो डिस्पोजेबल पिन है उसके अंदर पर्ल डाला हुआ है। सिंपल भी चाहते हैं, अगर आप चाहें तो सिंपल डिस्पोजेबल पिन्स भी लगा सकती हैं, उससे अटैच कर सकते हैं। अगर हेयर पिन लगाएंगे हम तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, तो इस तरीके से इनको लगाते जाएंगे। डिस्पोजेबल पिन के साथ पर्ल लगा हुआ है, ये हेयर स्टाइलिंग में यूज़ किया जाता है। ये बने बनाए भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर बने बनाए नहीं भी हैं तो ये आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ती हैं ये सब चीज़ें। देखें ये है एक डिस्पोजेबल पिन है, उसमें पर्ल डला हुआ है। अब जो भी जिस तरीके से भी आप अपने हेयर स्टाइलिंग को क्रिएट कर सकते हैं, जो भी लगा सकते हैं, ये सब आपकी क्रिएटिविटी होती है। लाजमी नहीं है कि सब चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाएं कि भाई ये कॉस्मेटिक्स की शॉप पे मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने माइंड से बना रहे होते हैं, जो हमें अपने चारों तरफ दिख रहा होता है, उसमें से हम लोग कुछ भी यानी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप, ये पर्ल लग के कितना खूबसूरत लग रहा है हेयर स्टाइल, जबकि ये हमारा काम है, ये हमें करना था। मगर ये काम करने के साथ साथ चेन ज्वाइन तो हमें करनी ही थी, लेकिन उसके साथ ही एक एक पर्ल डाल दिया तो उससे हेयर स्टाइलिंग खूबसूरत हो गई। अब यहाँ पे बिंदिया लगा रही हूँ मैं आगे। सेंटर का जब हम पार्टीशन पे काम करते हैं तो अगर बिंदिया लगी हुई होती है तो ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। बिंदिया लगाने का तरीका मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे लगा चुकी हूँ। असल में बहुत सारे काम, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम लोग यानी जब ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग जब घुसते हैं, जब हमारे पास क्लाइंट आने लगते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है कि अरे ये तो हमें आता ही नहीं है। तो इसलिए फिर इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहती हैं। अब ये देखें, ये जो फूल हैं ये लाजमी नहीं है कि आपको सब चीज़ें कॉस्मेटिक्स से ही मिलेंगी या हेयर स्टाइलिंग के लिए मिलेंगे। आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं और कुछ भी अपना क्रिएट कर सकते हैं।
बताएं कि हेयर स्टाइल कैसा लगा। ये वही काशीज़ वाला हेयर स्टाइलिंग है, बस थोड़ा सा अगर और फ्लफ़ी हो जाए, या बालों के स्ट्रक्चर पे भी होता है, अगर किसी का बाल थोड़ा ज़्यादा हो, हेवी हो, या आप बहुत ज़्यादा उसको फ्लफ़ी कर लें तो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। वरना देखें, अच्छा इसमें बैक कॉमिंग भी नहीं हुआ है और लुक ऐसा आ रहा है जिससे बैक कॉमिंग हुआ है पीछे, यानी बैक पफ बना हुआ है। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हेयर स्टाइलिंग आपको कैसी लगी है, कैसा लगा हेयर स्टाइल। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस देख तो रहे हैं, व्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।